सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कि एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आपका 2 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। और 2 अगस्त वाली शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना दोस्तों, उन सभी का एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों क्रिकेट पिच की लंबाई आपकी 22 यार्ड होती है, यानी कि दोस्तों 20.12 मीटर लंबी और 10 फीट यानी कि 3.04 मीटर चौड़ी होती है। वहीं आपका दो विकेट के बीच की दूरी दोस्तों आमतौर पर कितना होती है दोस्तों, आपका 20.12 मीटर होती है। और अगला आपका है विकेटों की ऊंचाई आमतौर पर ज़मीन से 71.1 सेंटीमीटर ऊपर होती है। गेंदबाजी क्रीज की लंबाई 2.64 मीटर होनी चाहिए और विकेट के अनुरूप पिच के प्रत्येक छोर पर अंकित होनी चाहिए। अगला आपका है बास्केटबॉल। दोस्तों बास्केटबॉल आपका आयताकार होता है और इसकी आपकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों, 28 मीटर लंबाई होती है और 15 मीटर चौड़ाई होती है। अगला आपका है हैंडबॉल। दोस्तों हैंडबॉल भी आपका आयताकार का होता है और इसकी लंबाई 40 मीटर होती है और चौड़ाई इसकी 20 मीटर होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन आपका प्रत्येक 4 साल पर होता है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पहली बार साल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में खेला गया था। शीतकालीन ओलंपिक का पहला उत्सव 1924 में फ्रांस की सेमोनिस्क में आयोजित किया गया था। ठीक है, 2022 शीतकालीन आपका कहाँ हुआ था तो आपका बीजिंग में हुआ था, जो कि दोस्तों आपका चाइना में स्थित है। ठीक है, भारत में पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी। भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था, जो कि दोस्तों 1928 में हुआ था। ठीक है, 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहला केडी जाधव ने स्वतंत्र भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जीता था। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है उस्ताद सफ़ात अहमद खान किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों उस्ताद सफ़ात अहमद खान आपका तबला वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका तबला वाद्य यंत्र हो जाएगा। अच्छा, तबला वाद्य यंत्र के साथ दोस्तों और लोग भी हैं दोस्तों। कौन कौन है दोस्तों, जाकिर हुसैन है, अनिरुद्ध चटर्जी हैं, अल्लाह रखा है, विक्रम घोष, किशन महाराज, शंकर घोष। दोस्तों आदमी हैं लेकिन इतने सारे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगला आपका है बांसुरी वाद्य यंत्र। दोस्तों बांसुरी वाद्य यंत्र से दोस्तों आपके जुड़े हुए हैं हरिप्रसाद चौरसिया, गोंडखेंडी, पन्नालाल घोष, शशांक सुब्रमण्यम आदि दोस्तों इनमें भी हैं। ठीक है, अगला आपका है शहनाई वाद्य यंत्र। दोस्तों शहनाई से दोस्तों बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन आदि हैं दोस्तों इनमें भी। ठीक है, अगला आपका है सरोद वाद्य यंत्र। दोस्तों इनसे जुड़े हुए कलाकार दोस्तों हैं अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दासगुप्त, बहादुर खान, सरल रानी। ठीक है, आदि इनमें भी हैं, लेकिन इतने सारे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना आपका मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। दिसंबर 1922 में कांग्रेस की गया सत्र के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। ठीक है, CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के सचिव थे। अरोड़ा आसफ अली खान लोकप्रिय रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में भी जाना जाती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है तालीकोटा के युद्ध से किस साम्राज्य का अंत हुआ था। तो दोस्तों तालीकोटा के युद्ध से आपका विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। ठीक है, तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ी गई थी, है ना, जो अब उत्तर कर्नाटक है, उत्तरी कर्नाटक राज्य है ये। ठीक है, इस युद्ध को राक्षस थंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है।
इस लड़ाई को आमतौर पर विजयनगर साम्राज्य की अंत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों पंडित रविशंकर यह एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए। उन्हें 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। सरोद से दोस्तों कौन कौन से संबंधित है? दोस्तों सरोद वादन से आपके संबंधित हैं अमजद अली खान, आशीष खान, राजीव तारा नाथ इत्यादि हैं दोस्तों। वहीं आपका संतूर से संबंधित दोस्तों लोग हैं शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सोपारी इत्यादि इनमें भी हैं। अगला आपका है सारंगी। सारंगी वाद्य से दोस्तों सुल्तान खान, राम नारायण, सबरी खान इत्यादि इसमें भी दोस्तों हैं। तो ठीक है, इतने सारे आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट प्रारूप समिति कब पेश किया गया था? भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इन्होंने समिति ने संविधान का प्रारूप समिति किया। संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अंतर्गत संविधान निर्माण समिति बनी, जिसे ड्राफ्ट समिति भी कहते हैं। इस समिति का एकल कार्य भारत के संविधान का कुशल निर्माण करना था। नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित समिति ने अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों के समूह की नियुक्ति की है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों अमरकंटक से निकलने वाली नदी है आपकी नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है ना। नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद दोस्तों ताप्ती नदी है। ठीक है, नर्मदा का स्रोत नर्मदा कुंड है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की अमरकंटक में स्थित है। ठीक है, नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों खेल प्रदर्शन और खेल भावना के शानदार प्रदर्शन के बाद 36वां राष्ट्रीय खेलों का समापन हो रहा है। अपने 36वें संस्करण में गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। दोस्तों ये पॉइंट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है, राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किए गए थे। वह 6 शहर दोस्तों गुजरात के कौन कौन से दोस्तों? तो दोस्तों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ 40 स्वर्ण, 25 रजत और 24 कांस्य पदकों के साथ कुल 89 पदक जीतकर पदक तालिका में सबसे ऊपर यानी कि शीर्ष पर रहा। वहीं हरियाणा आपका 25 स्वर्ण, 22 रजत और 19 कांस्य सहित 66 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभांकर दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर आपका सावज है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? तो दोस्तों भारत में साक्षरता दर 74.04% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, जो कि 1947 में मात्र 18% थी। भारत की साक्षरता दर विश्व की साक्षरता दर से 84% कम है, जहां पुरुषों की साक्षरता दर आपकी 82.14% है और वहीं महिलाओं में इसकी साक्षरता दोस्तों प्रतिशत में केवल 65.46% है। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि साक्षरता से भी दोस्तों आपको बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और जनगणना से भी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारत में जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लागू किया गया था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है। कर संग्रह के लिए वस्तुओं और सेवाओं को 5 अलग अलग टैक्स स्लैब में बांटा गया है। दोस्तों 5 अलग अलग टैक्स स्लैब कौन कौन सा दोस्तों? तो दोस्तों 0%, 5%, 12%, 18% और 28% हैं।
101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 ने 1 जुलाई 2017 को भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पेश किया। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जीएसटी से रिलेटेड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों चौरी चौरा कांड आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा की घटना गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में 4 फरवरी 2022 को हुई, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिसने फिर गोलियां चलाई। इस घटना की हिंसक होने के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1920 में जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार का युद्ध के बाद अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए की थी। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी सुल्तान पर कौन बैठा था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। कब दोस्तों? 1325 ईस्वी में। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना आपका 1320 ईस्वी में हुई थी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कौन है? तो दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक आपका गाजी मलिक है, जिन्हें गियासुद्दीन तुगलक भी कहा जाता है। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक की लकड़ी के घर गिरने से मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। अच्छा, किया था दोस्तों, कितनी बार किया था ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कुल आपका 29 बार किया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। अफ्रीकी यात्री यह इन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, गिरी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये आपका एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 को हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग कुछ और नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बहुत ही देखने को मिलते हैं, और किस राज्य में है और किस जानवर के लिए फेमस है ऐसा भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला आपका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है, और यह दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। अगला आपका है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम राज्य में है। यह दोस्तों एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है। अगला आपका है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, और यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। अगला आपका है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यह राजस्थान में स्थित है, और ये भी दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ही फेमस है। अगला आपका है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये दलदल हिरण के लिए फेमस है। अगला आपका है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये भी आपका राजस्थान में है, और ये दोस्तों बाघ के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला आपका है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, और ये बाघ के लिए फेमस है। अगला आपका है टाडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और ये बाघ के लिए भी फेमस है। अगला आपका है नाबदाभा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ये तेंदुआ बाघ के लिए फेमस है। अगला आपका है मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये असम में है, और ये पिग्मी हॉन्ग और वाटर वेफेयरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला आपका है दांची गाम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और यह कश्मीरी हिरण के लिए फेमस है। अगला आपका है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि ये भी दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, और ये हिम तेंदुआ के लिए फेमस है। अगला आपका है लास्ट पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये केरल में है, और ये दोस्तों हाथियों के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और इतने सारे आपको ध्यान में रखना है कौन किस जानवर के लिए फेमस है और किस राज्य में स्थित है और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इन सभी बातों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है रुक्मिणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण कब दिया गया? तो दोस्तों 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित रुक्मिणी देवी अरुंडेल भारतीय इतिहास में राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला हैं जो भारतीय नृत्य कला भरतनाट्यम से जुड़ी थी। रुक्मिणी देवी को अप्रैल 1952 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में और 1956 में पुणे नामांकित किया गया। गूगल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए 2017 की गूगल डूडल ने भी उन्हें चित्रित किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1956 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है संपत्ति के अधिकार हैं।
तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन में 1978 के द्वारा हटाया गया था। ठीक है, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 300 में रखा गया है। अब संपत्ति के अधिकार विधिक अधिकार के रूप में वर्णित है। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता वन एक संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक अधिकार आपके 6 हैं जो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में और मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4 में वर्णित है। ठीक है, मौलिक अधिकार आपके वर्तमान में कुल 6 हैं। ठीक है, पहले आपके 7 थे, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह है, जिन्हें हम जुपिटर ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, बृहस्पति को शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसका औसत तापमान बहुत कम होता है। गैनीमेड बृहस्पति का एक उपग्रह है और मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को स्थलीय ग्रह कहा जाता है तथा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक आपके चाणक्य हैं। ठीक है, कुछ और भी लेखक देख लेते हैं दोस्तों क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि हैं। मुद्राक्ष के लेखक आपके विशाखदत्त हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। विक्रमांक चरित के लेखक विलहण हैं। पृथ्वीराज रासु के लेखक आपके चंद्रबरदाई हैं। राजतरंगिणी के लेखक आपके कलहण हैं। हर्षचरित कादंबरी के लेखक आपके बाणभट्ट हैं। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण आपके लेखक ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। ठीक है, अन्य प्रमुख संगठन एवं संस्थापक देख लेते हैं क्योंकि ये भी चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1815 में की थी। अगला आपका है, आर्य समाज की स्थापना आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। अगला आपका है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जॉन्स ने 1784 में की थी। अगला आपका है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की थी। अगला आपका है, प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्मा नारायण पांडुरंगा ने 1867 में की थी। अगला आपका है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला आपका है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान एवं सलीम उल्लाह खान ने की थी। अगला आपका है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला आपका है, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। कब की थी दोस्तों? तो दोस्तों 1873 में की थी। अगला आपका है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण ने की थी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, है ना। और कब की थी दोस्तों? 1905 में की थी। तो ये सभी दोस्तों संस्थापक आपको ध्यान में रखना है और डेट भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51 क में वर्णित है, यानी कि 51 ए में वर्णित है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। तत्कालीन सोवियत संघ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से लिया गया था। ठीक है, और यह दोस्तों भाग 4 ए में रखा गया है। मूल रूप से मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। दोस्तों वर्तमान में आपके कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो दोस्तों 11 हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, कांग्रेस के पहले सत्र में सभी भारतीय प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें
54 हिंदू थे, 2 मुस्लिम और बाकी जैन और पारसी सदस्य थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो जा रहा है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग यहीं समाप्त करते हैं वीडियो को। दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो आपको डेली से चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ और करता रहूँगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।